एवरीवन वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। एनसीईआरटी सॉल्यूशन का हम हिंदी कर रहे थे क्लास 1 का, जिसमें हम पार्ट 1 का कर रहे थे स्वर और उनकी मात्राओं की पहचान, जिसमें हमने री की मात्रा तक ऑलमोस्ट डन कर लिया था। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बैठकर वीडियो को फुल वॉच कर रहे हैं या फिर अभी नए नए जुड़े हुए हैं, कृपया करके जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब का बटन दबा दे, उसके बाद बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बच्चे अकेले नहीं कर सकते हैं, साथ में आपको बैठना पड़ेगा क्योंकि बच्चे 1 क्लास के हैं। आई होप सो आप बच्चों को सपोर्ट कर रहे होंगे और मेरे चैनल को भी। क्या होता है कि स्कूल में बच्चे उतने अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं क्योंकि बच्चे की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। मैम के पास भी उतना समय नहीं होता। मैम उसी समय में 45 मिनट 40 मिनट के क्लास में सारे बच्चों को सिखाती हैं। सो आई होप सो आप कोऑपरेट कर रहे होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते की मात्रा की ओर। री की मात्रा तक ऑलमोस्ट हमने स्वर की मात्रा यानी स्वर यानी क्या होता है, अ आ ई होता है, जिसकी मात्रा हम सीख रहे थे। अब तक हमने अ आ छोटी बड़ी और री की मात्रा तक सीख लिया था। 2 कविताएं थी जिसको हमने रीड किया था। बच्चों को इसलिए एक्टिविटी दी गई थी ताकि बच्चे इंटरेस्ट और ज़्यादा ले। एक ही चीज़ होते होते बोर हो जाते हैं, इसलिए 2 यहाँ पे बीच में पोएम दे दिया गया था यानी कविता दे दिया गया था। तो चलिए हम विलम्ब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गया क्योंकि पेरेंट्स देख रहे हैं। विलम्ब का मतलब होता है देर। अगर स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि हिंदी में विलम्ब का मतलब होता है देर हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही मात्रा वाले शब्द। एक ही मात्रा के लिए देखिए यहाँ पे दिखाया गया है एक एड़ी। अब पढ़ो लिखा हुआ है एक एड़ी एड़ एकता एशिया गए नए आए लाए खाए। नीचे आते हैं ए लिखकर नाम पूरे करो, यानी यहाँ पे जो दिया है उसके आगे ए लिखना और पूरा करना है। यहाँ पे क दिया था तो ए लिख के एक, लबम दिया था तो ए लिख के एल्बम, तारा दिया था तो ए लिख के एक तारा, ड़ी दिया था तो ए लिख के एड़ी बना दिया गया। तो ये कंप्लीट कर दिए गए सिर्फ ए लगाकर। आगे बढ़ते हैं, दूसरी पेज में आते हैं। ये देखिए ए और उसके सामने उसकी मात्रा बनी हुई है। तो मात्रा कैसे होता है, ऐसे कर दिया जाता है, ऊपर में ऐसे लगा दिया जाता है। ये हो जाता है आपका एक ही मात्रा। किसी भी व्यंजन के ऊपर इस मात्रा को अगर आप लगा दोगे तो वो एक व्यंजन के ऊपर लगाओ चाहे स्वर के ऊपर लगाओ, इस मात्रा के लगाने से उनका उच्चारण ही अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए स में एक ही मात्रा से र शेर। यहाँ पे देखिए एक पेड़ बना है, प में एक ही मात्रा ड़ पेड़ पेड़। ये लड़की सेब खा रही है तो स में एक ही मात्रा से ब सेब। यहाँ पे केला का चित्र दिया तो क एक केला नहीं ढेर सारे हैं इसलिए क में एक ही मात्रा के, ल में एक ही मात्रा ले केले। तो इस तरह देखिए कैसे किसी भी व्यंजन के साथ यहाँ पे मात्रा लगाकर कैसे उस वर्ड को, जैसे यहाँ पे अगर हम मात्रा हटा दे तो ये कल बन जाएगा, लेकिन अगर उसके ऊपर मात्रा ले तो केले बन गए। अब यहाँ पे हम एक ही मात्रा अगर हटाते हैं तो ये सब बनेगा, लेकिन एक ही मात्रा लगाने से सेब बन जाएगा। यानी कि किसी भी शब्द को पूरा करने के लिए हमारे मतलब हिंदी में मात्राओं की ज़रूरत होती ही है। इसीलिए यहाँ पे मात्राएं स्वर के दिए गए हैं। आगे देखिए अब पढ़ो। बेल सेब रेत जेब मेला बेला ठेला केला करेला सवेरा नेवला कपड़े। देख रहे हैं कैसे एक ही मात्रा लगाकर वर्ड को कितना अच्छे से निखार दिया गया है। तो इस तरह से ये सारे आपके एक ही मात्रा वाले शब्द हो गए। पढ़ना आना चाहिए, उच्चारण में ई आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए बेल दिया है तो कैसे होगा, ब प्लस ए ल, ब ए ल। तो कैसे ब, एक ही मात्रा क्या होती है बेल। इस तरह से हो गया आपका मात्रा। फिर देखिए नीचे दिया है चित्र का नाम चुनकर लिखो। यहाँ पे सेब का चित्र बना है तो सेब। यहाँ पे क्या है, करेला बना है तो क र में की मात्रा रे, ल में की मात्रा ला, करेला। इस तरह से इसका चित्र का नाम चुनकर हमने लिख दिया। कहाँ से, ऊपर से। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक ही मात्रा हमने पढ़ा तो एक ही मात्रा से एक यहाँ पे स्टोरी दी गई है। क्या दी गई है, दी गई है शेर की दहाड़। शेर की दहाड़ में क्या दिया गया, हम खेत पर गए हमने मीठे बेर खाए, हम बड़ी देर तक उधर खेलते रहे, हमने खूब खेल खेले।
यानी कि क्या कह रहा है, खेत पर बच्चे गए, वहाँ पे उन्होंने मीठे बेर खाए, फिर बड़ी देर तक उधर खेलते रहे और खूब खेले, ये कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, हम सेब और केले भी ले गए थे। देखिए सारा एक ही मात्रा से ही बनाया गया है। हाँ, सबने सेब और केले खाए। फिर रमेश ने शेर की नकल की, यानी कोई रमेश था जिसने शेर की नकल की। सब डर गए, सब डर कर भागे, ये रहा, और इसकी वजह से सब डर के भाग रहे हैं। फिर रुक जाओ, रमेश ने बोला, यह शेर ना था, ये रमेश ने शेर की नकल की थी। सब डर गए थे। फिर वाह कितनी बढ़िया नकल की, बिल्कुल शेर की दहाड़ थी, इसीलिए इसका नाम शेर की दहाड़ है। ठीक है, तो क्या बोला, वाह कितनी अच्छी बढ़िया नकल की, ये बिल्कुल शेर जैसा ही, मतलब जो आवाज़ निकाला था वो शेर की तरह ही लग रहा था। अब नीचे देखिए दिया हुआ अभ्यास में सही शब्द लिखकर जवाब बताइए, यानी यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है इसमें सही शब्द भरने हैं। सब कहाँ गए, सब डैश पर गए, तो कहाँ गए थे, सब खेत पर गए थे। सबने क्या खाया था सबने, 2 दिया गया है, सेब और केले यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो सबने सेब और केले खाएं, तो सेब और केले यहाँ पे दिया हुआ है, ये होगा। फिर देखिए क्या है, रमेश ने क्या किया, रमेश ने शेर की नकल की, शेर की नकल की। दहाड़ सुनकर क्या हुआ, दहाड़ सुनकर सब डर कर भागे, दहाड़ जब सब सुनते सब डर के भागने लगते हैं। फिर देखिए चित्र में रंग भरो, नाम लिखो, यानी यहाँ पे जो चित्र दिया है उसमें रंग भरना है और उसका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे केला था, केला का चित्र रंग दिया गया, और यहाँ पे केला, कमे की मात्रा के, लमे की मात्रा ला, केला। फिर यहाँ पे सेब दिया गया, सेब को रंग कर दिया गया, और यहाँ पे लिखा गया स, समय की मात्रा सेब, सेब। फिर हम आगे देखते हैं, और है कि अब ख़त्म हो गया पलटा। अब यहाँ पे ए की मात्रा शुरू हो गई, ए की मात्रा वाले शब्द, ए की मात्रा वाला शब्द हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम ए की मात्रा रहने दे रहे हैं। अगर सिर्फ ए की मात्रा होती तो हम ए कर लेते, पर इसके साथ एक स्टोरी दे दी गई है, तो ज़्यादा घाई ना करते हुए आराम से चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। सो आई होप सो आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो, बच्चों को अच्छे से समझाएं। अगर आप बच्चे आपके समझदार हैं तो आप उनके सामने फ़ोन भी रख दोगे तो आपको समझाना नहीं पड़ेगा, बच्चे खुद ही देख के खुद ही समझ जाएंगे। सो आई होप सो वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें चैनल को, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आगे के मैं जितनी वीडियोस बनाऊँ आपके पास पहुंच जाए। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को फुल वॉच करें, स्किप ना करें और शेयर करें। बाय बाय एंड थैंक यू।